SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ। एक कहावत है, दुखवा कासे कहूँ। जी हाँ, हालात ऐसे हैं कि सूबे के मुखिया भी इस पर ध्यान नहीं देते। कोरोना का कहर है, बाढ़ की विभीषिका है, दंश यानी पीड़ा झेलने को आम आदमी मजबूर है। छोटे व्यवसायियों की बात करें तो बद से बदतर हालात है। बैंकों के ईएमआई भरी नहीं जा रही है, लोन के कर्जे कहाँ से भरें। सरकार ने कह दिया लॉकडाउन। जी हाँ, वे तो राजा बाबू हैं, उन्होंने आदेश दिया और लॉकडाउन हो गई। जनता के हित में उन्होंने फैसला किया, लेकिन उसके बाद क्या, जनता के लिए उन्होंने आखिर जो भी उपाय किए वो ऊंट के मुंह में जीरा ही है। छोटे व्यवसायी, मध्यम वर्गीय व्यवसायी आत्महत्या कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में ज्वेलरी परिवार ने पिछले दिनों आत्महत्या कर लिया, सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने लोन ले रखी थी और उनकी किस्त देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके से विवश होकर दो भाइयों ने आत्महत्या कर ली। पीछे छोड़ गया पूरा भरा पूरा परिवार। इतना ही नहीं, ऐसे कई लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोन के दबाव में, दर्द में और पीड़ा में आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछ लिया है कि लोन के ईएमआई की ब्याज आप मांग रहे हैं, भले ही ईएमआई को आपने आगे टाल दिया हो, उस ब्याज पर ब्याज आखिर आम आदमी लॉकडाउन के समय कैसे दे, सवाल है। और इसके जवाब तलाशने के लिए हम फिर से खबर लेकर आएंगे। लेकिन आज हम पूर्णिया जिले के बनमनखी के व्यवसायियों का दर्द दिखा रहे हैं। रेलवे परिसर वार्ड नंबर 8 में बनमनखी रेलवे प्रशासन के द्वारा 14 दुकानों को सील कर दिया गया, यानी अब वहां से व्यावसायिक गतिविधियां अंजाम को नहीं पाएगी तत्काल। तो ऐसे में व्यवसायियों ने जमकर विरोध किया, खूब काटा बवाल। एक तरफ कोरोना काल में छोटे व्यवसायियों के खाने पर आफत आ गई, दाल रोटी घर में कैसे चले, इसकी पीड़ा उनको अचानक से आने पर अब महसूस होने लगी है। कईयों ने कोई आपदा काल को ध्यान में रखते हुए बैंकों में पैसा जमा नहीं किया था, और छोटे व्यवसाय करते भी नहीं हैं। वे आम दिनों में रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, ऐसे हालात से गुजरते हैं। और ऐसे में इस लॉकडाउन को अचानक लगने से, जी हाँ, आपको बता दें 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और 23 मार्च को अचानक घोषणा हुई लॉकडाउन, सब कुछ बंद। और छोटे व्यवसायी तब से अब तक पीड़ा ही पीड़ा झेल रहे हैं। कह रहे हैं वो, साहेब लंबे बीत गए समय, हजारों लोगों की आंखों से अब आंसू बरस रहे हैं। हजारों और लाखों के बिल का भुगतान की मांग नहीं देने पर दुकान सील कर दी गई। करना पड़ता है और देना भी चाहिए भाड़ा, लेकिन लाजमी है कि साहेब कि 3 साल में लाखों का बिल, यह कहाँ तक सही है। कम से कम समय में और इतना बड़ा बिल, जरा हम पर भी तो रहम अरपाइए। देखिए तो सही कि आखिर वाजिब में हकीकत क्या है। साहब यह तो बताइए, दुकान का भाड़ा है या बिजली का बिल, हम परेशान हैं। सूचना मिलते ही रेलवे के वरीय पदाधिकारी तो पहुंचे, लेकिन व्यवसायियों की समस्या या मीडिया से बात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। आपको बता दें कि दुकानदारों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेलवे ने अपनी जमीन पर व्यवसायियों को बसाया है और फिर अचानक से दुकान सील कर उन्हें भूखों मरने के लिए सड़कों पर ला दिया है। आखिरकार बिहार में चुनाव है और सुशासन बाबू, अब तो आप नज़र डाल ही दीजिए। मोदी सरकार सुशासन बाबू के साथ आपका गठबंधन है। अब तो रेलवे को, यानी भारतीय रेलवे को भारत सरकार जरा देखे और उस जमीन पर बसे उन चंद जीवन को जो उस पर पलते हैं, उसके प्रति भी अपना नरम रुख दिखाइए। इस बात को लिए भी कि आखिर ये गरीब पिछले 6 महीनों से जो परेशानी झेल रहे हैं, उस परेशानी के बीच ये भारी भरकम बिल, चाहे वह भाड़ा है या बिजली बिल, कहाँ से चुकाए। रहम तो कीजिए।
क्यों नहीं रहम करते हैं? क्या मजबूरियां हैं आपके पास? सिर्फ फैसले लेने का अधिकार आपके पास है? और अगर ऐसा नहीं है तो इन पर तमाम वरीय पदाधिकारी को अमल करना चाहिए। अमल इसलिए भी कि आखिर जीवन जीने का हक सबके पास है। और अच्छा, अगर सरकार जीवन जीने के आधार को छीन लेती है तो फिर वो कर्ज कहाँ से भुगते, वो पीड़ा कैसे सहे? और परिवार के साथ यदि वो मरता है तो भारत के कानून से आत्महत्या भी कानूनन अपराध है। बिहार के पूर्णिया जिले से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। कर दिया गया इसलिए मान जो कि हम लोग रेलवे यार्ड में 60 वर्ष से गुजर कर रहे हैं। ठीक 2015 तक हम लोगों को 2000-3000 रुपया प्रति महीना सालाना भाड़ा लग रहा था। ये है 2015 में नवंबर में ज्वाइन किए। उसके बाद इन्होंने 16 में हम लोग गए भाड़ा कटवाने के लिए, इन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं काटेंगे। 17 में गए, बोले नहीं काटेंगे, नया एरिया रहेगा तब काटेंगे। ठीक 18 में फिर इनसे मुलाकात किए, हाँ एरिया बन गया है, आ रहा है। तो यह फिर 2 महीना के बाद एरिया वो लाए, जहाँ 2000 रुपया सालाना लगता था भाड़ा, वहाँ अभी वो 25,000 रुपया का बिल दे रहे हैं एक दुकानदार पर। यहाँ सर हम लोग भी गरीब आदमी है, उसने लॉकडाउन में तो और मर गया है यहाँ का दुकानदार। गाड़ी घोड़ा बंद है, खाने पर भी लालच पड़ गई है सर। अब हम लोग कहाँ से उनको यह पैसा दे सकेंगे? ऊपर से ये बड़ी ज़बरदस्ती। आज सुबह में हम लोग 10 बजे करीब आए और हम लोगों को दुकानदार का एक सील करना शुरू कर दिया। सर ये बात बताइए कि 8 महीना पहले कोई सूचना नहीं मिला है हम लोगों को। इससे पहले कई बार वो नोटिस दे चुके थे, हम लोग भी अपना कई बार इनको नोटिस का जवाब दे चुके थे, लेकिन इस 20 महीना 2 महीना में हमको सील करने का कोई नोटिस नहीं मिला। जब यह उन्होंने कहा कि 2 घंटा में फलाना अफसर आ रहे हैं। हम लोग बजाते, हमारे भाई लोग बजाते, यहाँ के कुछ प्रमुख लोग भी उनका इंतजार किए गए, जगह जगह घूम के देखे भी, लेकिन वो अधिकारी हम लोगों को नहीं मिले। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम तो रमेश झा है। हम यहाँ 3 पुस्तकों से दुकानदारी कर रहे हैं। सुबह जब IW साहब आए तो जो जबरन हम लोग को बोला कि नहीं पैसा बाकी है बहुत दिन का, इसलिए जो जबरन जो है सील करना शुरू कर दिया। हम लोग इसका विरोध किए, कागज मांगे, किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं दिया हम लोग। क्या इससे पहले आप लोगों ने इनका शिकायत वरीय अधिकारी से आपने किया था? एकदम किए हैं, है कोई एकदम कागज है। आज कितनी दुकानें सील की गई है? दुकान को सील किया गया। क्या बोला गया? बोला गया कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सील करेंगे। आखिर कितना भाड़ा हुआ है जिसके कारण की सारी दुकानों को सील कर दिया गया? 1000 रुपया भाड़ा था सालाना, लेकिन अभी जो है 24,000, 2,000 एक्स्ट्रा 26,000 उन्होंने मांग रहा है, जो कि हम लोग के लिए नहीं है। क्या कहना चाहिएगा सरकार से और रेल प्रशासन से? आप क्या कहना चाहिएगा? रेल प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि कम से कम हम लोग का जो वास्तविक भाड़ा है उसको लागू करे और हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वास्तविक भाड़ा कितना है? पुराना हिसाब से 1,000 रुपया प्रति महीना सालाना है। और अभी कितना है? अभी 26,000 है। हमरा सबके 2019 में 2,74,000 के एकाएकी बिल दऽ देलखिन, जेकि बिल देने में हम सब असमर्थ छियै। हमरा सब कतऽ से देबै? एगो पान दुकान करे वाला, एगो चाय दुकान करे क्या वाला। कोई नोटिस मिला था आप लोगों को? नोटिस वो दिए थे। नोटिस लेके हम लोग DRM साहब के पास गए। DRM साहब बोले जो कि हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, आप लोग जाके अप टू डेट हो जाइए। यहाँ आके सर से बोले हाँ हमको कोई लिखित नहीं आया है, हम लिखित आएगा। आज क्या कहा गया जो सील करने के लिए पहुंचे हुए थे? आज उन्होंने कहा कि हमको DRM बहुत फजीहत कर रहे हैं, DRM बोले हैं दुकान को सील कर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।